वेलकम टू बूस्ट आई स्पीसीएस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 5 एंड जीएस पेपर 6 यूपी पीसीएस का कैसे पढ़ना है, कैसे आपको अप्रोच रखनी है, एग्ज़ाम में कैसे मैक्सिमम मार्क्स पा सकते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, अभी अपने पास सबसे अच्छी बुक जो मार्केट में है राकेश सारस्वत सर की है। राकेश सारस्वत सर की ये टाटा मैग्रा वाले पब्लिकेशन में आती है, मैग्रा हिल वाले पब्लिकेशन में। ये काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसको बेस मान सकते हो। कई सारे टॉपर्स ने भी इस बुक को रिकमेंड किया है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। जो हम लोग जीएस 5 और 6 की पढ़ाई करेंगे वो हम इस बुक के बेस पे करेंगे। मतलब इस बुक से कंटेंट मैंने लिया है, प्लस कुछ और भी टॉपिक्स हैं, कुछ और भी सोर्सेस हैं जहाँ से अच्छे कंटेंट हैं, वहाँ से भी मैंने उसको लिया है और उसको एक नोट बनाया है। तो उस नोट से हम पढ़ाई करेंगे और उस नोट को मैं आपको पीडीएफ शेयर करूँगा। उस नोट की पीडीएफ आपको शेयर की जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसकी बायो में है, इस चैनल की, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से ये मिलेगा। अच्छा, पढ़ना क्यों है उस पॉइंट को हम देखते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कहाँ से पढ़ेंगे, क्या सोर्स होगा। अब कहाँ से पढ़ना है वो जानने के बाद आपको क्यों पढ़ना है ये जानना है। ओके, क्यों पढ़ना है देखिए, जैसे कि आप लोग को पता है कि जीएस पेपर जो 1 होता है उसमें भी कुछ टॉपिक आते हैं, बट उसके पहले प्रीलिम्स में आते हैं। प्रीलिम्स में जो 200 नंबर का क्वेश्चन आता है, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें देखेंगे तो हर साल 2011 से लेकर 24 से 25 तक, यहाँ 24 का है बट 25 में भी हर साल 10 से 11 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए 2011 में तो 17 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बाद कंटिन्यूसली 10, 7, 8, 10, 11 पिछले 2-3 साल से 9 से 11 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब अगर आप जीएस पेपर 5 और 6 करते हो तो आपका जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का चांस है वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? वो बढ़ इसलिए जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आप मेहनत तो कर ही रहे हो, लेकिन कुछ नंबर से आपका, किसी का 4 नंबर से, किसी का 5 नंबर से, किसी का 10 नंबर से रुक जा रहा है। अब सोचिए, अगर आप 10 से 11 क्वेश्चन कर लेते हो अच्छे सही से तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। ओके, अब जनरली होता क्या है कि हम लोग या आप में से बहुत सारे लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उसके बाद डायरेक्टली इसका पेपर देने के लिए आ जाते हो। फिर होता क्या है, आपकी तैयारी तो अच्छी रहती है, लेकिन जो इस यूपी स्पेशल है वो आपका लैग कर जाता है और उसके कारण कुछ नंबरों से आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स या मेंस में रुक जाता है। तो उस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि वो हर्डल आपके सिलेक्शन में ना बने, और जो रुकावट है 5 या 6 नंबर की या फिर कुछ क्वेश्चंस की, वो यहाँ जीएस पेपर 5 और 6 पढ़ने के बाद, मतलब यूपी स्पेशल पढ़ने के बाद आपका कंप्लीट हो जाए। देन आगे मेंस, ये सारा कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस एक शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं कि जैसे जनरल हिंदी 150 मार्क्स, ऐसे 150 मार्क्स, जीएस 1 to लेकर 6 तक ये सारे 200 मार्क्स ईच का आता है। देन पीटी आपका 100 मार्क्स का होता है, टोटल रिटन आपका 1500 मार्क्स और टोटल मार्क्स आपका 1600 को होता है। पीटी प्लस 100, मतलब प्लस 100 पीटी का ऐड करने के बाद। ओके, अब देखो हमने प्रीलिम्स की तो एनालिसिस कर ली कि 10 से 11 क्वेश्चन आ रहा है जीएस पेपर 5 और 6, मतलब यूपी स्पेशल से। लेकिन क्या मेंस में क्या है, कैसे वो देखते हैं। देखो मेंस में 2023 से तो एक अलग से पेपर ही ऐड कर दिए गए हैं, जीएस पेपर 5 और 6 का। ओके, एक पेपर जीएस 5 का है, एक जीएस पेपर 6 का यूपी स्पेशल के लिए। ओके, अब इसमें टॉपिक डिवाइड किए गए हैं, कैसे कैसे वो आगे हम देखेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं कि 2023 के पहले क्वेश्चन नहीं आते थे। अब यहाँ पे ये दिखाया गया कि 2023 के पहले भी क्वेश्चन आते थे। वो क्वेश्चन ऐसे होता था जैसे हिस्ट्री आपको उत्तर प्रदेश है, तो हिस्ट्री वाला टॉपिक कौन सा, जीएस 1 का है, उसमें जीएस 1 में 1-2 क्वेश्चन दे दिया। ऐसे करके 4 से 5 क्वेश्चन आते थे। यहाँ भी देखेंगे ऐसे करके 7 से 8 क्वेश्चन आए हैं। मतलब 2023 में जब पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था जिस पेपर 5 और 6 का, तो उसके पहले भी क्वेश्चन आते थे। अब क्या 2023 से क्या हुआ है कि डेडिकेटेड 20 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके यूपी स्पेशल से जीएस पेपर 5 में, और 20 क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस पेपर 6 में। ओके, अच्छा, इसमें क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादा आते हैं, तो जैसे हिस्ट्री आप तो उत्तर प्रदेश है, इससे आपके 5 क्वेश्चन हैं, लगभग 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, जब ये पेपर नहीं था उसके पहले भी क्वेश्चन आते थे इससे ठीक ठाक। अब क्या है, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर से 1 या 2 क्वेश्चन, टूरिज्म से 1 या 2 क्वेश्चन, हेल्थ से 3 क्वेश्चन जनरली आ रहे हैं, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। देन सोशल इशूज से 1 या 2 क्वेश्चन, क्योंकि ऑलरेडी सोसाइटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आते हैं पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इससे 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब आपको हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश और पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन अगर ये अच्छे से पता है, देन आपके मोर देन 50% क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। मतलब
लगभग यहाँ से कितने हो जाते हैं, 11 से 13 क्वेश्चन ये आएंगे। ओके, मतलब 60% पेपर आपका इसी टॉपिक से बेस्ड है, बाकी 40% के लिए आप रेस्ट ऑफ द टॉपिक पढ़िए। मतलब आपको वेटेज इस टॉपिक की ज़्यादा देनी है। बेसिक सा पॉइंट ये है। देन अगेन सिक्योरिटी एंड कंटेम्प्रेरी से 2 क्वेश्चन और डेवलपमेंट इश्यूज से 1-2 क्वेश्चन। देन आते हैं जीएस पेपर 6 में। अच्छा, जीएस पेपर 6 तो और भी यूनिक है। क्यों? क्योंकि देखिए 2023-24 से तो अलग से पेपर हो ही रहा है, 2021-22 में भी क्वेश्चन आए हैं, इसके पहले भी क्वेश्चन आए हैं। जैसे इकोनॉमी ऑफ द उत्तर प्रदेश में पहले देखो, जब ये पेपर नहीं होता था अलग से सेपरेट, तो उस टाइम पे 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, ज्योग्राफी ऑफ द उत्तर प्रदेश 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन। और जैसे ही इन्होंने सेपरेट पेपर किया, अलग से इकोनॉमी ऑफ द उत्तर प्रदेश से 10-9 ऐसे, ज्योग्राफी ऑफ द उत्तर प्रदेश 4 से 6 क्वेश्चन। मीन्स आपका 70 to 80% पेपर तो इन्हीं 2 टॉपिक से हैं। देन रेस्ट जो बचा है उनसे 20 to 30% है, मतलब 4 क्वेश्चन यहाँ कभी, मतलब दोनों से मिलाकर 5 या 6 क्वेश्चन हैं इन दोनों से मिलाकर, और 13 से 14 क्वेश्चन इन दोनों से। देखो 9 6 15, 10 से 14, मतलब आपके 15 से 15 क्वेश्चन लगभग यहाँ से हैं, और रेस्ट जो 4 से 5 क्वेश्चन है यहाँ से, मतलब 70 to 75% आपको क्वेश्चन इन्हीं दोनों टॉपिक से। तो हम इन सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे मतलब प्रीलिम्स और मेंस जो थोड़ा बहुत हर्डल इसके कारण नहीं हो रहा है, वो सिलेक्शन आसानी से हो जाए। ओके, अब इसके बाद हम GS 5 और 6 का एक बार सिलेबस डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले हम लोग GS पेपर 5 स्टार्ट करेंगे, तो एक बार GS पेपर 5 का पहले सिलेबस एक बार ऐसे शॉर्ट में देख लेते हैं, उसके बाद GS पेपर 6 का भी सिलेबस देख लेंगे। ओके, देखिए इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, वो 9 पार्ट्स में करेंगे। ओके, कैसे करेंगे? 9 पार्ट्स में 9 पार्ट होंगे, जिसमें पार्ट 1 में हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड उत्तर प्रदेश, इससे आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो 5 से 6 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, इन्हीं 5 टॉपिक से आ रहे हैं। इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश की एंशियंट हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर, उत्तर प्रदेश मेडिवल हिस्ट्री, उत्तर प्रदेश मॉडर्न हिस्ट्री, देन कंट्रीब्यूशन ऑफ द उत्तर प्रदेश टू फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, एमिनेंट फ्रीडम फाइटर पर्सनालिटीज ऑफ द उत्तर प्रदेश, एंशियंट सिटीज हेरिटेज साइट ऑफ द उत्तर प्रदेश। देन आता है आर्ट एंड कल्चर ऑफ द उत्तर प्रदेश, इससे 1 या 2 क्वेश्चन आता है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट करेंगे। ओके, इसको कंप्लीट करेंगे, मतलब आपका कुछ ऐसा नहीं रहेगा जो छूटेगा। ओके, हम सब कुछ इसमें पढ़ाई करेंगे। बस एक बात ध्यान रखिएगा, जो PDF रहेगी वो इस बुक के बेस पे रहेगी, और जो कुछ मेरे पॉइंट दूसरे सोर्सेज से मैंने लिया है जो इंपॉर्टेंट है, उसको ऐड करके एक अलग से PDF बनाई। इस बुक की PDF आपको शेयर नहीं की जाएगी, क्योंकि ये बुक हार्ड कॉपी में आती है। अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए तो ये बुक आप परचेज कर लीजिए मार्केट में। अगर आप इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक अच्छी सी बुक तो परचेज कर ही सकते हैं अपने मेंस के लिए। ओके, इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों का फायदा है। देन टूरिज्म इन उत्तर प्रदेश, इससे 1 या 2 क्वेश्चन। देन एजुकेशन एंड हेल्थ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 3 क्वेश्चन लगभग आ ही रहे हैं, 3-3 क्वेश्चन करके आ रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश एजुकेशन, हेल्थ एंड मेडिकल इशूज इन उत्तर प्रदेश, ये सारा कुछ डिस्कस होगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस होंगे। अच्छा, एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सभी टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद डिस्कस करेंगे, और 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाएंगे कि कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, देन आता है सोसाइटी इन ऑफ द उत्तर प्रदेश, इससे जनरली ये आपका GS पेपर 1 में ही पूछ लिया जाता है, बट चांसेस है कि एक आध क्वेश्चन पूछ ले यहाँ पे भी, बट ठीक है, अगर आप पढ़े रहोगे तो GS पेपर 1 में फ़ायदा तो करेगा ही। देन पॉलिटी एंड गवर्नेंस ऑफ द उत्तर प्रदेश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपने देखा 6 से 7 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। ओके, तो ऑब्वियस बात है इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही। ओके, ये थोड़ा सा इधर चला गया है, हाँ यहाँ से, ठीक है, इसमें आपके पास 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये ऑब्वियस बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे देखो 5-6 टॉपिक है, जैसे उत्तर प्रदेश पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव सेंट्रल स्टेट रिलेशन, उत्तर प्रदेश जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑडिट, एडवोकेट जनरल, कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन उत्तर प्रदेश। अब एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा, जैसे आप लोगों ने पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्सन इंडियन लक्ष्मीकांत वाली पढ़ते हैं, उसी लक्ष्मीकांत से यहाँ पे टॉपिक को रिलेट करेगा। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सेंट्रल स्टेट रिलेशन, आप ऑलरेडी लक्ष्मीकांत में पढ़े, उसी से यहाँ पे कोरिलेट करना है। सेम जुडिशरी भी यहाँ पे कोरिलेट करना है। ऐसे ही देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन एंड पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट रिलेटेड इशूज़, ये सारा कुछ ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, बस उसको उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में कैसे पढ़ना है वो चीज़ यहाँ पे देखना है। ओके, बस यही आपको 6 से 7 नंबर आसानी से दे देगा। ओके, 6-7 नंबर का मतलब है कि लगभग 30 से 40% आपका पेपर यहाँ से बेस्ड रहेगा। देन उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट इशूज़, 1 या 2 क्वेश्चन आता है।
सिक्योरिटी से आपका जनरली 2 क्वेश्चन आते हैं। तो सिक्योरिटी में भी लॉ एंड ऑर्डर एंड सिविल डिफेंस इन उत्तर प्रदेश, सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, उत्तर प्रदेश सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस, लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। अच्छा, इसमें यूपीपीसीएस जो है ना, यूपीपीसीएस ये क्वेश्चन तो पूछता है, प्लस जब यही सेम चीज़ ना यूपीएससी सेंटर वाले में पूछता है, सेंटर का जो सिक्योरिटी इशू है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। बाकी देखो करंट तो हम कर ही रहे, करंट अफेयर तो हम करेंगे ही। देन आता है जीएस पेपर 6। जीएस पेपर 6 में जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है, इकोनॉमी ऑफ द उत्तर प्रदेश, ये 10 से 11 क्वेश्चन आता है इससे, मतलब 50% पेपर आपका इसी पॉइंट से आता है, 50% यहीं से आता है। अब इसमें क्या क्या है, ओवरव्यू ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द उत्तर प्रदेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल रिसोर्सेज, इकोनॉमी डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश, चैलेंजेस, प्रोस्पेक्ट, उत्तर प्रदेश बजट, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट इन उत्तर प्रदेश, इशूज एंड इम्पैक्ट, पब्लिक फाइनेंस, फिजिकल पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश, टैक्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ उत्तर प्रदेश, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, डेमोग्राफिक पॉपुलेशन सेंसस अर्बनाइजेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ द उत्तर प्रदेश, प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन उत्तर प्रदेश न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट सोशल फॉरेस्ट्री ऑफ द उत्तर प्रदेश, एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी, एनिमल हस्बेंड्री इन उत्तर प्रदेश, प्रॉब्लम एंड दियर सोल्यूशन, उत्तर प्रदेश शुगर केन एंड शुगर इंडस्ट्री, उत्तर प्रदेश हॉर्टिकल्चर, उत्तर प्रदेश हैंडलूम टेक्सटाइल, इंक्लूसिव ग्रोथ डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन उत्तर प्रदेश, देन उत्तर प्रदेश इकोनॉमिक प्लानिंग डेवलपमेंट इंडिसेस इन वेरियस फील्ड। देन इसके बाद जो इसके बेस पे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में वो देखेंगे। ठीक ऐसे ही देन ज्योग्राफी ऑफ द उत्तर प्रदेश, इसमें क्या क्या है, लोकेशन, रिलीफ, स्ट्रक्चर, सॉइल, क्लाइमेट, इरिगेशन, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, रिवर, लेक, अदर ड्रेनेज सिस्टम, नेचुरल रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, वेटलैंड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें। देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पावर रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन उत्तर प्रदेश, देन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इन उत्तर प्रदेश। ओके, इसमें इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, देन पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट इशूज, और देन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, देन क्लाइमेट चेंज। देखो इनमें से 2-3 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आएगा, मेन तो ऊपर वाले हैं, बट ठीक है, आपको तो ओवरऑल अच्छा रैंक लानी है, तो रैंक लाने के लिए तो आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी देखो जो मैंने आपको बोला कि प्रीलिम्स में भी आता है, प्रीलिम्स बेस पे जो रहेगा वो चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। ओके, तो ये हमारा बेसिक टॉपिक है। मैं आपको दोबारा इसमें क्लैरिफाई कर देता हूँ कि जो PDF मैंने बनाई है इस बुक के बेस पे, इस बुक से कुछ टॉपिक लिए हैं, कुछ और भी टॉपिक इंपॉर्टेंट लिए, वो PDF मैं आपको शेयर करूँगा। बाकी आप रेफरेंस के लिए ये बुक परचेज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। देन अब हम डायरेक्टली मिलेंगे लेक्चर में, जो हम लेक्चर इसका GS पेपर 5 हम पहले ही स्टार्ट करेंगे, उसी में मिलेंगे और वहीं से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।